हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हम सो गए थे थोड़ी देर पहले। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपना ग्रूमिंग करवाने। एंड आई जस्ट सॉ ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बीन सर्व्ड प्रीटी वेल। द लाइक गवर्नमेंट ने जो काम किया भाई, सैल्यूट है टू ऑल द सोल्जर्स, टू द गवर्नमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव एंड टिट फॉर टैट। ऑब्वियसली दे आस्क्ड अस अबाउट आवर धर्म, एंड उनको फिर उनका जवाब भी अच्छे से मिला। सो इट्स मोर लाइक आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड इंडियन ऑन दैट। एंड आई पर्सनली फील ऑपरेशन सिंदूर वॉज टू गुड। बट हाँ, ये तो सिर्फ टीजर का शो डाउन बाकी है मेरे हिसाब से अभी इनके लिए, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है। सो या लेट्स सी। बाकी तो गोल्ड इज गोइंग इन आवर डायरेक्शन भाई। हमने गैप अप से गैप डाउन की बात करी थी, वही हुआ है। मेरी ट्रेड मिस हो गई बाय 40 पिप्स, बट ठीक है। सो आज हो भी सकता है मेरा नो ट्रेडिंग डे मैंने, बिकॉज मेरे मेजर की लेवल सुबह सुबह ही सारे प्ले ऑफ हो गए। 700 पिप्स का हमने रेंज वेरिएबल दिखा था दिमाग में, वो भी कंप्लीट हो गया। तो बस वही है, अभी थोड़ी ग्रूमिंग वूमिंग करवाते हैं, फिर चलते हैं। फिर थोड़ी देर में 1.5-2 घंटा तो लगेगा यहाँ बैठने में आराम से। अभी तक तो भाई कोई पोटेंशियल सेटअप ट्रेड नहीं लिया है। मैं सुबह से बाहर था, किसी ना किसी काम में। कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ भी देंगे आपको। समथिंग इज़ वेरी मच गोइंग अराउंड, एंड सुबह से मैं वहीं लगा हुआ था। वी हैव टू गो समवेयर एंड शाम को अपडेट देते हैं क्या चीज़ें क्या नहीं। अभी हम कुछ खाने आए हैं तो हम कुछ खाते हैं पहले। फिर ईटिंग सम डोसा एंड पाव भाजी। हम लोग भूखे थे सुबह से, कुछ ना कुछ काम ही चल रहा है, काम ही चल रहा है। लेफ्ट राइट हो रखा है सब कुछ। सो वर्किंग ऑन दैट। अभी कोई पोटेंशियल सेटअप भी देखा, मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा था, तो मैंने कहा आज नो ट्रेडिंग डे बनाते हैं, लेट्स टेक अ रेस्ट, कल करेंगे कोई ट्रेड। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेट्स गो एंड रिव्यू को सब बताएंगे। अभी हम जस्ट मंदिर होके आए, भगवान जी को थैंक यू बोला आज के दिन के लिए। आज हमने कोई ट्रेडिंग नहीं करी, वी हैड अ ब्रेक डे, बट यस इट्स ऑलवेज फ्रूटफुल। समटाइम्स यू टेक अ पॉज। वैसे काम वगैरह भी वैसा अच्छा चल रहा है भगवान के अच्छे ना। हम जस्ट अभी कुछ कुछ चीज़ें पेंडिंग है मेरी। क्लासेस एक भाई की लेनी होती है क्लास, वो आज 2 दिन से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। बस ऊपर नीचे हो रहा है बस मामला, बाकी सब तो बढ़िया। तो भाई बस ठीक है, मैं जाता हूँ भाई आज की देख के। फिर अभी जस्ट गोइंग होम, थोड़ा सा बैठूंगा, ब्लॉग अपलोड करूँगा, एडिट करूँगा। फ़ोन भी चार्ज नहीं है वाला। पूरा दिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन, काम, थोड़ा सा खुद के साथ बिताने में चला गया। अभी मैं दिल्ली निकलूँगा, देन होपफुली ऑन मंडे आई हैव टू रीच हैदराबाद फॉर अ मीटिंग, एंड इफ दैट गोज फ्रूटफुल देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्लान्ड है और वो एक नेक्स्ट लेवल पे हो पाएंगी। तो पहले आज पार्थ भाई से पहले वो सब चीज़ों को डिस्कस करना है मुझे, जब वो फ़ोन करूँगा। बिकॉज अभी वो जम्मू वाला सिनेरियो भी चल रहा है ना, वही लिस्ट है बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद देखेंगे। आज मैंने फिर कोई ट्रेड ही नहीं करी। मेरे को भी देख के बड़ा शौक लग रहा है। मैं दिन भर चार्ट्स में घुसे रहने वाला बंदा थोड़ा थोड़ा इस वे में डिसिप्लिन हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बिकॉज अब देखो, वो 1 साल की जर्नी पूरी कंप्लीट हो गई ना, अब वो साइकिल चेंज करनी पड़ेगी। इतने 1 साल के अंदर जितना सीखा उसको इम्प्रोवाइज करके सेकंड वर्जन पे जाना पड़ेगा, थर्ड वर्जन, फोर्थ वर्जन, ऐसे दैट्स व्हाट पर्सन बिकम्स बेटर। फिर एक स्टैटिक ग्रोथ आने लगती है। तो अभी अपन उस फील्ड में अपन रिस्क ले सकते हैं ना भाई। अपने को टाइम मिला है रिस्क लेने का लाइफ में थोड़ा सा, तो उसको यूटिलाइज करना है सही तरीके से। बस ये सारी चीज़ें। तो बस चलते हैं आगे, थोड़े टाइम की देर है, आगे चला जाएगा, काम किया जाएगा और आपको चार्ट्स पे एनालिसिस दिखाया जाएगा। एंड मेरा एक जो की लेवल था बाय का, वो भी टेक्निकली 68 का डिप्लीट हो चुका है। तो वो ऑलरेडी जब हो चुका है देन आई डोंट हैव टू पुट इन ट्रेड। वो चेज वाली बात हो जाती है। ये माइंडसेट अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा यार, बड़ी मुश्किल से हुआ। कल हमने अच्छा खासा खींच भी लिया था, $700 के आसपास हो गया। वो भी ताज $1 डाला उसको, उसका काम भी हो गया। यस, चलते हैं आगे, दिखाते हैं हम आज के दिन को। लोग आते हैं। आज हमारा नो ट्रेडिंग डे था। टेक्निकली जो मेरा डिसाइडर था वहाँ तक मार्केट नहीं गई जहाँ पे हमने कल क्लोज की थी मार्केट। मार्केट ने क्या किया, शिफ्टर पे ही रिवर्स बैक कर दिया। यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेड था शिफ्ट होगी मार्केट स्ट्रक्चर, एंड एग्जैक्टली इट प्लेड। बट आज मोमेंटम अगर आप डेली कैंडल का देखोगे कुछ खास नहीं था। रीजन बीइंग दैट्स आई हैव नॉट ट्रेडेड फॉर द डे, एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने अकाउंट के अंदर ट्रेड नहीं ली होगी। क्योंकि यार जो है मैं सामने बताता हूँ, देखो मैंने जो A+ बनाया था, स्कैल्प जोन बनाया था एग्जैक्टली। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हम 1 मिनट में जाते हैं। जब प्राइस यहाँ पे आया, आप देखो कितना अच्छा स्कैल्प दिया इसने। इवेंचुअली ऑलमोस्ट 120-130 पिप्स का स्कैल्पिंग किया, करेक्ट, 180 पिप्स का। देन फ्लिपर जोन से फ्लिप किया। मैंने अवॉइड ही करी ट्रेड करना, जस्ट बिकॉज आई नो कंसोलिडेशन मार्केट रहेगा। मार्केट ऑलरेडी जितना एक्सपैंड कर सकता था उतना एक्सपैंड कर दिया इसने। अभी इसकी जो साइकिल है वो ब्रेक डाउन होनी है, तो अभी कुछ कोई अच्छा मोमेंटम नहीं है। कल देखेंगे, कल कुछ अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा, देन वी विल पोटेंशियली टेक अ ट्रेड। बिकॉज मेरा जो A+ था बाइंग का, वो ऑलरेडी बहुत बार मल्टीपल रीटेस्ट कर चुका है। आई नीड अ गुड बाय जोन, वो भी यहाँ पे 51 के अराउंड। सो जब तक वहाँ नहीं आती मार्केट, तब तक मैं पोटेंशियली कोई भी सेटअप एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, है ना।
और अगर हम चीज़ों पे आते हैं, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आए, तो मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। भाई हाउ यू कन्फर्म एंड एग्जीक्यूट ट्रेड एंड व्हाट इज़ योर बेस्ट सेटअप एंड स्ट्रैटेजी, प्लीज़ मेक अ वीडियो। भाई अब भी आज तो नहीं बना पाऊंगा मैं, बट फॉर श्योर मैं आपको आने वाले वीडियोस में बना के दूंगा साहिल भाई, दैट्स माय प्रॉमिस। एंड माय स्ट्रैटेजी इज सिंपल, आई ट्रेड लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड, समटाइम्स आई ट्रेड फिबोनाची, एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए मेरा वो कस्टमाइज शिफ्टर, फ्लिपर और स्कैल्पिंग को यूज़ करता हूँ मैं। एंड आई वुड से रफली इसमें ट्रेडिंग अच्छी मिल जाती है मेरे को, इंड्यूसमेंट और इन सारी चीज़ों पे। एंड मेरा आज का जो एनालिसिस था वो 700 पिप्स के मोमेंटम का था ओवरऑल डे का, जो मैंने डिस्कॉर्ड पे एक बायस बना के अपना आते एनालिसिस पे। गोल्ड इज ओवरऑल बुलिश ऑन 4, आई एम होपिंग फॉर अ मोमेंटम अंडर 750 पिप्स, आई एम होपिंग फॉर अ स्मॉल कंसोलिडेशन, टोक्यो शुड ओपन बुलिश एंड गो बेरिश, लंडन शुड टेक टोक्यो लो एंड my should be bullish range and flip after 7:35 p.m. to high volatile. Look for marquee zones. 98 is a good zone of the fib. Look for the mark zones, can plan accordingly. If you find a good potential setup, I will look at 700 750 pips मैंने लिखा था अपने एनालिसिस के अंदर। Let's look at the candle, कितना अच्छा मोमेंटम हमें मिला आज। And here we go, 6112, almost ready to be precise on the hypothesis. And let's see the momentum जो हमें potentially बाकी चीज़ों में मिला है। पर्सनल तो नहीं, कहाँ गया वो भाई, मार्केट सेशंस, yes we have market sessions here. एंड टोक्यो ओपन बुलिश, रेंज बेयरिश, लंदन ने लो नहीं बस लिया, एनवाई ने फ्लिप किया कि 735 के बाद, यस एनवाई ने 735 के बाद अपना जोन फ्लिप कर दिया। ऑलमोस्ट अच्छा पोटेंशियल एनालिसिस हुआ हमारा। अब हम सारी चीज़ों को करेंगे डिलीट, कल के लिए बनाएंगे हम फ्रेश एनालिसिस होने से पहले, ठीक है। थोड़ी चीज़ें कवर कर दी। अच्छा, स्ट्रैटेजी प्योरली भाई, नंबर 1 आपका सप्लाई एंड डिमांड विथ लिक्विडिटी, ठीक है। नंबर 2 फिबोनाची, नंबर 3 पर्सनल जोन। मेरी जितनी भी जैसे लाइफ कैपिटल है वो इस पे चलती है, मेरे टेस्टिंग अकाउंट्स इस पे चलते हैं फिबो पे, और पर्सनल वाले और फंडेड अकाउंट्स मेरे इस पे चलते हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड करता हूँ। सबके लिए अलग अलग जोन्स बना रखे हैं मैंने, एंड इसका इन डेप्थ वीडियो मैं आपके लिए आने वाले टाइम में लेके आऊँगा। ब्रो व्हाट स्ट्रेटेजी यूज एंड आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या, आपका फेवरेट एसेट क्या है? मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ। अभी मैं धीरे धीरे नास 100 में भी आया हूँ, ठीक है। नास मैंने किया नहीं था अभी तक बहुत दिनों से, एंड A++ मैंने बना रखा है, इसकी ड्राइंग्स में डिलीट करूँगा, ठीक है। मैं जनरली सिर्फ गोल्ड करता हूँ, आई लव टू स्टडी अबाउट गोल्ड, मैं उसी के अच्छे मोमेंटम्स के ऊपर काम करता हूँ। एंड स्ट्रैटेजी सिंपली सप्लाई एंड डिमांड विद लिक्विडिटी, नंबर 2 फिबोनाची, और नंबर 3 मेरा कस्टमाइजेशन है जो मैंने खुद ही पर्सनल टच दिया है। विच ब्रोकर डू यू यूज टू ट्रेड? आई हैव एक्सनेस एंड मल्टी बैंक। एक्सनेस में मैं छोटे मोटे फंड्स डाल रखे हैं, एंड ये सारी चीज़ें। आज FOMC है शायद, पार्थ भाई का टेक्स्ट अभी जब आया है मेरे पास, देखें कितने बजे FOMC यार, मैंने चार्ट नहीं देखे ना, कंसोलिडेशन देता ना, इस कारण मैंने कुछ नहीं देखा। ओके एंडी भैया FOMC है 1 आवर पे FOMC है हमारी, एंड उनको रिप्लाई कर दूँ पार्थ भाई को मैं 11:30। नाउ कमिंग बैक हियर, भाई आग लगा दो, बिल्कुल लगाएंगे भाई, आप भी आओ, बिल्कुल साथ में काम करके लगाएंगे। ब्रो शो योर ट्रेड्स MT5। ये मेरे को बहुत आपका कमेंट अच्छा नहीं लगा था भाई। देखो जो है, मैंने आपको ट्रेड्स भी दिखा दी, लास्ट वाले ब्लॉग में देख लेना। ओवरऑल $800 जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। मैं कम और क्वालिटी चीज़ पे फोकस करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, नजर लगना इज टू रियल फॉर मी एंड आई अवॉइड दैट थिंग। मैं अपने पे आउट और चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। सर आपको सिग्नल्स या फिर लाइव में ट्रेड करता हूँ? मैं सिर्फ सिग्नल्स नहीं देता भाई, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, एंड लाइव ट्रेड करता हूँ जनरली, सिग्नल्स नहीं देता, एनालिसिस ब्रेकडाउन देता हूँ। टेलीग्राम है, मेरी कम्युनिटी है, ओके। ब्रो फॉरेक्स बॉट पर डिटेल वीडियो बनाओ प्लीज़। ओके, बेसिकली जो बॉट है ग्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर है, इसके ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियो लाऊंगा। 2 वीडियोस पेंडिंग है, हम इन दोनों को आने वाले ब्लॉग्स में कवर करेंगे। भैया क्या ही ट्रेड थी, यस ब्रदर, आई नो इट वाज अ गुड ट्रेड। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली गाइस। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद तो अब देखो गोल्ड को थोड़ा सा देखोगे ना, इसके एरिया पे ना बार बार लिक्विडेशन फॉर्म हो रहा है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता है मुझे, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। सिंपल है भाई, आई नीड सम कन्फर्मेशन टू ट्रेड, आई नीड कॉन्फिडेंसेस टू ट्रेड, क्योंकि हमारे हो चुके हैं 2982 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, 18 मोर टू गो टू द 3000 फैमिली। तो मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताई, अभी एनालिसिस बनाएंगे। और एक मेजर रीज़न आज ना ट्रेड लेने का और एनालिसिस का हाइपोथेसिस बनेगा, क्योंकि देखो मार्केट ने रैंगली इतना एक्सपैंड कर दिया, मार्केट को कंसोलिडेट तो करना था। अब FOMC में जो मोमेंटम हमें मिलेगा उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अगर देखो डेली लिक्विडिटी ड्रॉडाउन में देखें तो इसको पुल बैक देना है, ठीक है। ये एरिया ब्रेकर की तरह कंसिडर होने वाला है मेरे हिसाब से, एंड 30 मिनट में भी जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, जो लिक्विडिटी इसको अच्छी मिल सकती है वो यहाँ की मिल सकती है और यहाँ की मिल सकती है।
मेरे पर्सनल बायस के हिसाब से अगर मैं देखूं, मेरे को ये ओबी सबसे अच्छा लगा 51 वाला। मैं यहाँ से एक अच्छा बाय ले सकता हूँ। एंड अगर ये एसएल लेता है मेरा, तो मैं A++ का वेट करूँगा 16 का। उससे पहले मैं कोई पोटेंशियल ट्रेड नहीं देखना चाहता, बिकॉज कंसोलिडेशन है अभी बहुत ज़्यादा। आई नीड एन एक्सपेंशन, एंड मेरा मेजर एक्सपेंशन जो है वो इस लिक्विडिटी पे इसने स्विंग लो लिया है। ठीक है, इसमें यहाँ से स्विंग लिया है, या तो ये एरिया खाए, या तो ये एरिया खाए, या तो एरिया खाए। इनमें से किसी 4 एरिया में कुछ मोमेंटम देगा, तभी कोई ट्रेड प्लान होगी कल के बायस के ऊपर। एंड कल टोक्यो थोड़ा सा मैं बेरिश देख सकता हूँ, जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, टोक्यो थोड़ा सा ऐसा, फिर ऐसा जाए, बनाते हैं एनालिसिस बनाते हैं। तो एफओएमसी का डेटा आ गया है, एंड एफओएमसी ने इसको बेरिश साइड पुल बैक किया है। गोल्ड की एक रेंज है, इसका ब्रेकआउट चाहिए। ये एक सेल जोन है पोटेंशियल, इसका A+ सेल ये है। ठीक है, इस पीओई से रिस्पेक्टिव सेलिंग आनी चाहिए। इस एरिया ने ब्रेक किया था, तो इसी एरिया के रीटेस्ट से ये वाले लोग को ब्रेक करके आना चाहिए इसको वापस। 4 आवर और 1 आवर ओवरऑल बेरिश है बुलिश ट्रेंड बायस में, विच मीन्स कि हमें मोमेंटरी सेल्स कैप्चर करने हैं, लॉन्ग बाइस कैप्चर करने हैं, बिकॉज जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है गोल्ड फ्लिपर जोन को वॉल्यूम के साथ, तब तक मैं BOS कंसिडर नहीं करूँगा दो स्ट्रक्चर के। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाएगा मेरे लिए, एंड देन मैं थोड़ा सा सेल साइड इंक्लाइन होऊंगा। अभी यहाँ पे एक डिसाइडर है, ठीक है, इसको ब्लैक कलर से कर देंगे। ये एक डिसाइडर है, ये A+ बाय जोन है। ये शिफ्टर प्लस फिबो लेवल है, यहाँ से तो बाइंग गारंटी है भाई। कभी कभी जस्ट बिकॉज मार्केट एक इम्पल्स मोमेंटम देता है तो ±20 पिप्स हो जाता है, इतना एनालाइज किया है। देन अगर हम डेली कैंडल देखें ना भाई, तो डेली कैंडल क्लोज होने की कोशिश की बेरिश इनकल्स की, और अगर CRT भी एक्सपैंड करेगा तो ये इसका हाई है जिसको लेगा, इसका लो है जिसको ब्रेक डाउन करेगा। यानी कि A+ के आसपास तो आना तय है अगर नीचे आता है, और अगर ऊपर जाता है तो सेल जोन के आसपास आता है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करेगा, बिकॉज आज तो था कि भाई मुझे पता था रेंजिंग मार्केट रहेगा, कल अगर रेंजिंग होता है तो फ्राइडे को तो इतना एक्सपेंशन करेगा जितना मैं समझ भी नहीं सकता भाई। जस्ट बिकॉज जिस हिसाब से कंसोलिडेट किया है ओवरऑल मार्केट, जिस कंसोलिडेशन से चली थी, ठीक है, लेट्स गो बैक हियर, वो ये कंसोलिडेशन है यहाँ तक आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आफ्टर दिस जो एक कंसोलिडेशन है वो ये वाला है, यानी कि एक ये की लेवल भी बैठता है भाई जी सेल करने के लिए। अगर यहाँ तक मार्केट आई तो भाई साहब क्रेजी। बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर टोक्यो टू बी बेरिश, लंडन ओपन टू टेक टोक्यो लो एंड गिव सम स्कैल्प बायज, एंड एज वेल एज NY वॉलेटाइल। NY का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, NY पे मैं रिएक्ट करूंगा, मेरा बायस जैसे भी जाएगा। सो या दिस इज द जोन, लेट्स सी कल क्या होता है। क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से तो भाई इसने एक ओबी बनाने की कोशिश करी है बहुत ही अच्छा, बट यहाँ पे जो बायस होना है वो उसको तोड़ के नहीं रख सकता। देखना इस रेंज में कंसोलिडेट करके क्या करता है भाई। हम लोग तो शिफ्ट हो गए हैं, अभी तो है तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन, अभी सोना है टाइम से, ऑलमोस्ट 3:30 हो रहा है, सोते हैं। कल देखते हैं कल टोक्यो क्या करता है। आज तो कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करी जिसको देखो A+ चल किया था ऑलरेडी, सस्टेन किया काफ़ी देर, बट A+ से फ्लिप किया मार्केट। तो अभी मार्केट मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं है, तो अपन लोग रेंज को अवॉइड करते हैं। देखते कोई अच्छा सेटअप बैठा हुआ तो ज़्यादा रिस्क करेंगे, फिर कुछ बेटर आउटकम रहेंगे। और वैसे काफ़ी बात हुई है हमारी, तो ऑलवेज होपिंग फॉर अ गुड आउटकम। When I talk to him, he is more like my brother. He give me a lot of good solutions. So love you जाने में, and it's like कि ग्रोथ एस्पेक्ट है यार, बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह बहुत अच्छी है। So can I be smiling at people and see the next one? And देखिए कल क्या करता है गोल्ड के अंदर, आज तो नो ट्रेडिंग। बाय बाय।